हम दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको कर्नाटक के कुर्ग जिले की तस्वीर दिखा देते हैं, जहां 2 महीने की बच्ची को रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भयावह हैं और इन रेस्क्यू की तस्वीरों के दौरान यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले भी सांसत में हैं। ಇವಾಗ ಓಕೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೋಲಿದೆ ಕಲ್ಲಿ ಕೋಲಿದೆ काल मेले ओके। केरल के साथ कर्नाटक के कई हिस्सों में बारिश की तबाही है और उसके चलते हर जगह सैलाब जैसे हालात बन गए हैं। यहाँ पर भी आप तस्वीरों में गौर से देखिए, नीचे बेतहाशा तेजी के साथ पानी बह रहा है और इस 2 महीने की बच्ची को रेस्क्यू करने की कोशिश में इस वक्त यहाँ पर एजेंसियां लगी हुई हैं। सेना, वायुसेना, नौसेना, उसके साथ एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड, आसपास के तटीय इलाकों और अंदर के तमाम इलाकों में जहां पर इस तरह पानी की आपदा, बारिश की आपदा, आफत की बारिश हुई है, वहां पर अपनी नावों के साथ, अपने दूसरे साजो सामान के साथ लोगों को बचाने में लगे हुए हैं। मदद के भी हाथ बढ़ रहे हैं लगातार लोगों के लिए, कर्नाटक के लोगों के लिए, केरल के लोगों के लिए। खास तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ की मदद का ऐलान किया है, बिहार के मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ की मदद का ऐलान। करीब 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है केरल को इस बारिश से। हालांकि कहा जाता है कि भारत में मानसून की शुरुआत केरल से होती है, लेकिन इस वक्त जब सावन अपने एकदम बीच में है, तब केरल में इस तरह की आफत की बारिश बरपा हो रही है। और अब आपको केरल के कदुंगल्लूर की तस्वीर हम दिखाते हैं। यहाँ इंडियन कोस्ट गार्ड ने बाढ़ में फंसे 127 लोगों का रेस्क्यू किया है। 127 लोगों में 10 महीने का एक बच्चा और एक गर्भवती महिला भी शामिल थी। तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। ये वो 10 महीने का बच्चा है जिसे बचाने की कोशिशों में इस वक्त एनडीआरएफ के लोग, एसडीआरएफ के लोग, कोस्ट गार्ड के लोग, वायुसेना, जल सेना और सेना के लोग लगे हुए हैं। पूरा केरल इस भयानक तबाही से जूझ रहा है। 20,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। 380 के करीब लोगों के इसमें मारे जाने की खबर मिली है और इस आपदा के बीच में इस वक्त तमाम जवान लोगों की जान बचाने के काम में लगे हुए हैं। टीवी स्क्रीन को पूरे तरीके से आप देखें तो एक तरफ हम लगातार ये दिखा रहे हैं और बता रहे हैं साथ में कि कहां कहां से कितनी मदद आ रही है। नीचे अगर आप देखें इसकी डिटेल में कि इस दौरान क्या हुआ, लोगों को किन राहत शिविरों में रखा गया, कितने लोगों को राहत शिविरों तक पहुंचाया गया है। आर्मी हेल्पलाइन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये नंबर आपके लिए बहुत जरूरी है। इन नंबरों को अपने पास रखें। अगर आपके जानकार कोई शख्स वहां फंसा है और उसका फोन चल रहा है इस वक्त, तो इन नंबरों पर संपर्क करके दे सकता है। अब आपको केरल के कोची की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ 80 साल की एक बुजुर्ग महिला का रेस्क्यू किया गया। डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम की एक नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं और नेवी के कमांडोज ने इस बुजुर्ग महिला को बचाया। ये जो आप इस वक्त तस्वीर देख पा रहे हैं, एक छत पर, घर की छत पर इस हेलीकॉप्टर को लैंड कराया गया और यहां से तमाम लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ये तस्वीरें नौसेना, सेना और वायुसेना के संयुक्त अभियान की हैं, जिसे ऑपरेशन करुणा का नाम दिया गया है और जिसके चलते लोगों को जगह जगह से बचाया जा रहा है। इस बीच तमाम नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। सेना का हेल्पलाइन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। भारतीय सेना की करीब 46 टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं। एयरफोर्स की 13 टीमें। अलापुजा का यह नंबर, हेलीकॉप्टर से अगर बचाने की जरूरत पड़ रही है किसी को तो इस नंबर को देखें। आर्मी की 18 टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। स्टेट कंट्रोल रूम का नंबर 1070 आपके टीवी स्क्रीन पर। कोस्ट गार्ड की 16 टीमें इस बचाव कार्य में जुटी है, जहां इसके साथ ही एनडीआरएफ की 58 टीमें इस बचाव कार्य में जुटी हैं। नंबर आपके लिए खास है। अगर आप
केरला और आसपास की इन जगहों पर हैं या इससे दूर है और आपका कोई नजदीकी रिश्तेदार या कोई और शख्स जिसको जरूरत है, उस तक आप ये नंबर मैसेज के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए बता सकते हैं। अब तस्वीरों पर गौर करते हैं। ये ऑपरेशन वायुसेना का है जो कि अपने MI-17 के जरिए इस वक्त राहत सामग्री को तमाम इलाकों में फंसे हुए लोगों तक पहुंचा रही है। करीब करीब पूरा हेलीकॉप्टर राहत सामग्री से बचा है और नीचे तस्वीर में देखें एक महिला और तमाम लोग जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है, उन तक ये राहत सामग्री पहुंची भी हुई है। करीब करीब सीने तक ये लोग पानी में डूबे हुए हैं। इस आपदा की भयावहता समझ में आ रही होगी और इस बीच लगातार वायुसेना के कर्मी अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। 24 घंटे 7 दिन ये काम लगातार चल रहा है। ये तस्वीर में आप छत पर खड़े एक शख्स को देख पा रहे होंगे और ये तमाम लोग जो छत पर फंसे हुए हैं, इन सबको मदद की जरूरत है। सबसे बड़ी आपदा इसमें यह भी है कि यहाँ पर पानी तो चारों तरफ है लेकिन पीने का पानी नहीं है। सुमित चौधरी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुमित, फिलहाल हालात पूरा देश देख रहा है, हम सभी देख रहे हैं, अभी हालात क्या है? तस्वीरें हमारे सामने जरूर आ रही हैं। देखिए, निश्चित तौर पर तस्वीरें जिस तरीके की आ रही है वो अपने आप में दर्शा रही हैं कि हालात अभी भी कई इलाकों में राजीव बहुत ही ज्यादा खराब है। कल भी हमने कई जगहों पर जब रेस्क्यू के लिए गए थे इंडियन एयरफोर्स के साथ, तो हमने देखा कि पानी अभी घरों की छतों तक पहुंचा हुआ और लोग हताशा, डरे हुए और एक डेस्परेशन में है कि उनको जल्दी से जल्दी इन इलाकों से निकाला जाए। और छोटी छोटी चीजें जो हम लोगों के लिए होती है वो इस समय लोगों के लिए बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि ना तो पीने का पानी है, ना बिजली है, ना कम्युनिकेशन है, और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि ये भी नहीं बता सकते कि कहां पर फंसे हुए हैं। और यही दिक्कत जो फोर्सेज हमारी लगी हुई है उनको, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली कितने लोग कहां पर अभी भी फंसे हुए हैं। और लगातार यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन 24 घंटे जारी है। मैं आपको बताऊं कि कल भी इंडियन एयरफोर्स ने पूरे सुबह से लेकर शाम को और रात को भी कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया। दिन रात इन लोगों को निकाले जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात जरूर है कि बहुत ज्यादा, अगर आप देखें तो कल भी बताया गया कि एर्नाकुलम के अंदर 50,000 से ज्यादा लोगों को वहां से रिहेबिलिटेट कराया गया। तो आप संख्या देख के, आंकड़े देख के समझ जाइए कि कैसी हालत इस समय होगी केरला में। यह समझ में आ रहा है, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुमित इस तमाम जानकारी के केरला से। आप लगातार नजर बनाए रखें, हम आपके पास आगे भी लौट कर आते रहेंगे। और चलते हैं, इंडिया न्यूज की एक महा कवरेज जारी है केरल की इस बार पर। मेरे साथी एंकर्स मौजूद हैं, मेरे साथ सुशांत हैं, आंचल है, निधि है और राकेश है। ओवर टू यू। सेना ने छेड़ी जरा सुर से जंग, आसमान से आई फरिश्तों की मदद। केरल में मची ऐतिहासिक तबाही। करोड़ों जान फंसी आफत में। इंडिया न्यूज की सबसे बड़ी कवरेज। मैं हूं सुशांत सिन्हा। भगवान का देश कहा जाने वाला केरल सदी की सबसे भयानक बाढ़ से जूझ रहा है। जी हां, 100 साल में केरल ने ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी है। मैं हूं आंचल आनंद। हमारी महा कवरेज अब शुरू होने जा रही है। केरल के आसमान में जैसे एक साथ सैकड़ों बादल फट पड़े हों, जिससे केरल का कोना कोना इस वक्त डूब चुका है। सारी नदियां किनारे तोड़कर सड़कों पर बह रही हैं और लोगों के घरों में गले तक पानी भरा हुआ है। जी, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और ये जल प्रलय है जो कि केरल में है। इन हालात में सभी राज्य अपनी तरफ से मदद का हाथ भी आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन केरल के हालात बेहद खराब हैं। आफत इतनी बड़ी है कि मदद नाकाफी साबित हो रही है। और बाढ़ पर इस बड़ी कवरेज में आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। केरल में मची तबाही के बीच इंडिया न्यूज भी लोगों के साथ खड़ा है। हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से केरल के हर हालात की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। तो आइए देखते हैं हमारी ये महा कवरेज।
कुदरत के इस आतंक की वजहें जो हो, लेकिन धरती पर तबाही का यह मंजर दिल दहला देने वाला है। आधा हिंदुस्तान बाढ़ और बारिश की तबाही से त्राहिमाम है। क्या पहाड़, क्या मैदान, सब कुछ भीषण तबाही के गवाह बन रहे हैं। और ये तबाही थमने वाली नहीं है, क्योंकि 6 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। सदी की सबसे बड़ी बाढ़ ने केरल का कलेजा फाड़ दिया। 1-2 जिलों को छोड़ दें तो पूरा केरल पानी पानी। समंदर की तरह नजर आ रहे हैं केरल के शहर। 14 में से 13 जिलों को बाढ़ की वजह से रेड अलर्ट पर रखा गया है। केरल की 3.5 करोड़ की आबादी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर इस बाढ़ से प्रभावित है। राज्य देश के बाकी हिस्सों से पूरी तरह से कट चुका है। रेल, हवाई और सड़क मार्ग बंद हो चुके हैं। तकरीबन 3.5 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है और तकरीबन 350 से ज्यादा लोगों की इस बाढ़ ने जान ले ली। खेत खलिहान की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाएं तो तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उधर पहाड़ों पर भी कुदरत का तांडव देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड की तस्वीरें हैं। तबाही की ये तस्वीर रुद्रप्रयाग के लिंचैली की। रुद्रप्रयाग के 25 मोटर मार्ग बंद पड़े। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में सड़क पर सैलाब की तस्वीरें देखी। लगातार बारिश से हिमाचल की राजधानी शिमला भी बंद है। पहाड़ की सड़कों पर दरिया बह रहा है। आसमान और फिर पहाड़ से गिरते पानी से लोग त्रस्त हो रहे हैं। बीते 12 घंटे से गुजरात में बादल बरस रहे हैं। अभी तक बारिश तटीय इलाकों तक सीमित थी, अब पूरा गुजरात पानी पानी हो गया है। अहमदाबाद की तस्वीरें देखी। सड़कें समुद्र बन गई, घरों में पानी घुस चुका है और राज्य की तमाम नदियां और नाले उफान पर हैं। राजस्थान में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस सीजन में यहां सामान्य से 50% ज्यादा बारिश हुई। सड़क दरिया बन गई, नाले नदी बन गए और उसमें एक इंसान ऐसे बह गया जैसे वो तिनका। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की, जहां अचानक आई बाढ़ के बाद 12 लोग बह गए, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। बंगाल की खाड़ी के पास 3-4 दिन पहले एक लो प्रेशर बना और बाद में ये डिप्रेशन में तब्दील हो गया। यही डिप्रेशन उड़ीसा होते हुए छत्तीसगढ़ तक पहुंच गया है और इसी डिप्रेशन की वजह से उत्तर महाराष्ट्र और गुजरात भी भारी बारिश की चपेट में है। लेकिन केरल के हालात सबसे ज्यादा खराब। सदी की सबसे बड़ी त्रासदी झेल रहा केरल इस तबाही से अकेले नहीं जूझ पाएगा। जाहिर है, ऐसे में केरल के साथ हर किसी को खड़े होने की जरूरत है।